सबसे पहले मां शारदे को, फिर सम्मानीय मंच को, फिर आपको प्रणाम करता हूँ। इसके उपरांत चंद कविताएं पढ़ता हूँ, आप ठीक ठीक अवलोकन कीजिए। मगर मित्रों, इससे पहले मुझे आदेश ताली बजा कर दीजिए। मित्रों, अभी बहुत ही अच्छी रचना आपने सुनी। अब कुछ थोड़ा सा हास्य व्यंग से संबंधित कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप देखिए। अघोषित युद्ध, एक अघोषित युद्ध पर, यानी चाहे जब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान चाहे जब यानी युद्ध करता रहता था, लेकिन अब भूल गया है ये। तो जैसे ही अघोषित युद्ध और होता है जो आपके हमारे घरों में होता रहता है, ये पति पत्नी का अघोषित युद्ध है। तो पति पत्नी का अघोषित युद्ध देखिए कि पति पत्नी के अघोषित युद्ध में, पति पत्नी के अघोषित युद्ध में पति ने पत्नी से कहा, मैं रात दिन तुम्हारे ताने सहता हूँ और अब मुझसे नहीं सहा जाता, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। पत्नी ने कहा, आपसे हमारा वर्षों का नाता है, आपसे हमारा वर्षों का नाता है, इसलिए आपका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। मगर यह बात अभी किसी से मत कहिए, और जब तक बच्चों की शादी नहीं हो जाती पद पर बने रहिए, पद पर बने रहिए। बहुत बढ़िया। पंडित जी ने प्रवचन के दौरान श्रोताओं से पूछा, क्या आप हमें चिंतन मनन कर बताएंगे, और आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं अपने अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। यह सुनते ही सभी ने अपने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। यह देख पंडित जी का दिमाग चकराया। पंडित जी बोले, पुत्र तू स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहता, कारण बताएगा। आदमी बोला, जब ये सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो स्वर्ग यहीं मिल जाएगा। कि पुत्र ने पिता से एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में पूछा कि पिताजी ये साइड इफेक्ट क्या होता है, इसे विस्तार से समझाइए। पिता ने कहा, जरा नजदीक आइए। पुत्र नजदीक आया, और पिता ने एक थप्पड़ लगाया। पुत्र नजदीक आया, तो पिता ने एक थप्पड़ लगाया। यह देख अंदर से पुत्र की माँ चिल्लाई, क्यों जी, सही बात पर क्यों मारते रहते हैं। पिता ने पुत्र से कहा, इसे ही साइड इफेक्ट है। बढ़ती हुई महंगाई को देख लगता है 21वीं सदी के अंत तक वो दिन भी आएगा जब डॉक्टर हमें सलाह बताएगा कि हुजूर आपको बहुत कमजोरी है, आप कुछ खर्च उठाओ और कम से कम 5 इंजेक्शन शुद्ध घी के लगवाओ। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर एक दिन एक भिखारी ने हमसे पूछा कि बाबूजी, पहले आप दान धर्म में सबसे आगे रहते थे, मुझे हर महीने 20 रुपये देते थे, इसके बाद आप 10 रुपये देने लगे, अब 5 रुपये देते हो, इसमें भी आनाकानी करते हो, मुझे इसका कारण बताइए, हो सके तो विस्तार से समझाइए। हमने कहा, बाबा पहले हम अकेले रहते थे, इसलिए आपको हर महीने 20 रुपये देते थे, इसके बाद हमारी हो गई शादी, हम 10 रुपये देने लगे, अब हमारे हो गए बच्चे, दूसरे शब्दों में बढ़ गए खर्चे, आपको सच सच बता रहे हैं, इसलिए हम हर महीने 5 रुपये थमा रहे हैं। भिखारी बोला, वाह बाबूजी, खूब गजब ढा रहे हो, वो मेरे पैसे से परिवार चला रहे हो। और एक रचना और देखिए कि बढ़ती कई आदमी क्या कहते हैं कि यानी जो महंगाई से और ये पूरी परेशानी देख के आत्महत्या करने लगते हैं। तो जैसे ये प्रसंग है, आप देखिए उस पर रचना, उसको हमने सांत्वना दी है और देख लिया। ये बढ़ती हुई महंगाई से घबराकर एक आदमी ने अनायास नदी में कूदने का किया प्रयास, और तभी हमने उसको पकड़ लिया हाथ। हमने कहा, श्रीमान ये प्रयास व्यर्थ है, अब तुम ही बताओ इसका क्या अर्थ है, क्या मरने से कभी कोई समस्या हुई है हल? अरे इससे तो परिवार का टूट जाएगा, अभी महंगाई के नाम रो रहे हैं।